मैं डॉक्टर प्रदीप चौधरी, लेक्चरर फिजिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चित्तौड़गढ़। आज हम अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट सब्जेक्ट में, जिसका कोड 1002 है, के यूनिट नंबर 1 फिजिकल वर्ड यूनिट्स एंड मेजरमेंट में एक टॉपिक की बात करेंगे। और वो टॉपिक जो है आपका, वह सिग्निफिकेंट फिगर्स से संबंधित है, सार्थक अंक। किसी भी भौतिक राशि को यथार्थतापूर्वक व्यक्त करने के लिए जितने अंकों की संख्या हम उपयोग में लाते हैं, वह अंकों की संख्या सार्थक अंक कहलाती है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी भौतिक राशि को हम एग्जैक्टली शो करना चाहें तो उसके लिए जितने नंबर्स हमको चाहिएंगे, अंकों की संख्या हमको चाहिएगी, वो सार्थक अंक कहलाती है। मापन के समय जितने ज़्यादा सार्थक अंक प्रयुक्त होते हैं, मापन उतना ही सटीक अर्थात एक्यूरेट होता है। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जितने ज़्यादा होंगे मेजरमेंट के टाइम पे, उतना ही हमारा मेजरमेंट जो है वह ज़्यादा एक्यूरेट होगा। जनरली हम मापन के परिणाम को, जो रिजल्ट है हमारा मेजरमेंट का, उसको एक नंबर के रूप में व्यक्त करते हैं। इसमें वह सभी अंक शामिल होते हैं जो विश्वसनीय अर्थात रिलायबल होते हैं, और साथ में प्रथम अंक वह भी शामिल होता है जो कि अनिश्चित है अर्थात इनडेफिनेट है। यहाँ पर मैं ये कहूँ कि भाई, कभी भी हम जो मेजरमेंट हम लेते हैं तो उसका जो रिजल्ट है उसको एक नंबर की फॉर्म में हम शो करते हैं, और उसमें वह सारे नंबर हम लेते हैं जो रिलायबल हैं, और साथ में एक नंबर वो भी लेते हैं जो एक डिजिट वो भी लेते हैं जो कि क्या हो, इनडेफिनेट हो। एक एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। यदि किसी सरल लोलक का आवर्तकाल 1.73 सेकंड है, टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं किसी सिंपल पेंडुलम की, दैट कम्स आउट टू बी 1.73 सेकंड। तो इसमें जो 1 एंड 7 है, ये जो 1 और 7 है, ये डेफिनेट है, ये विश्वसनीय है, निश्चित है, रिलायबल है, डेफिनेट है। तो ये तो सार्थक अंक है ही। साथ में ये जो डिजिट है 3 यहाँ पर, ये अनिश्चित है। ये 1.72 हो सकता था, 1.74 हो सकता था। तो इस प्रकार से ये जो डिजिट है ये थोड़ा सा अनसर्टेन होती है, अनिश्चित होती है। तो ऐसे केस में भी इसको भी हम सार्थक अंकों में शामिल करते हैं। पुनः डेफिनेशन पर जाएं, वे सभी अंक शामिल किए जाएंगे जो विश्वसनीय है, रिलायबल है, और वो अंक भी शामिल किया जाएगा प्रथम अंक जो कि इनडेफिनेट है। तो यहाँ पर 1.73 में ये 1 एंड 7 तो रिलायबल है, विश्वसनीय है। जो 3 है हमारा, ये अनिश्चित है, ये इनडेफिनेट है। तो ऐसी स्थिति में इसको भी अपन, क्योंकि प्रथम अंक है जो कि इनडेफिनेट है, इसको भी शामिल करेंगे सार्थक अंकों की संख्या में। तो इस प्रकार से इस मेजरमेंट में सार्थक अंकों की संख्या 3 हो जाएगी, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 हो जाएंगे। आउट ऑफ दीज 2 रिलायबल है 1 एंड 7, और 3 वाला जो है वह आपका इनडेफिनेट है, प्रथम नंबर। अब इसी का एक और एग्जाम्पल है। यदि किसी वस्तु की लंबाई 282.6 सेंटीमीटर है, तो देख सकते हैं आप, ये 2, ये 8 और ये 2, ये तीनों तो ऐसे विश्वसनीय है, रिलायबल और डेफिनेट है, विश्वसनीय एवं निश्चित है। लेकिन ये जो 6 है, ये आपका अनिश्चित है, इनडेफिनेट है। इस प्रकार से ये प्रथम 3 अंक विश्वसनीय, निश्चित, रिलायबल, डेफिनेट, सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होंगे। ये प्रथम अंक है जो अनिश्चित है, तो ये भी ऐसे सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। तो इस प्रकार से सार्थक अंकों की संख्या इसमें 4 हो जाएगी। इसके स्थान पर अपन इसको 282.60 सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे। ऐसा लिखना उचित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऐसे केस में सार्थक अंकों की संख्या 4 के स्थान पर बढ़ करके 5 हो जाएगी। अगर मेजरमेंट इस फॉर्म में लिया गया है तो इसको इस रूप में नहीं लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसी स्थिति में यहाँ पर मापन की जो परिशुद्धता है, जो एक्यूरेसी है रिजल्ट की, वो चेंज हो जाती है दशमलव के दूसरे स्थान तक। इसका मतलब ये है हमने सही से मापन किया, जबकि ऐसा नहीं। तो यहाँ ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि ऐसे केस में हम कभी भी
मापन की परिशुद्धता जो हमारी है उसके संबंध में कोई गलत धारणा यहाँ पर उत्पन्न नहीं करेंगे। हम 282.6 सेंटीमीटर को कभी भी 282.60 सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे। तो इस प्रकार से सिग्निफिकेंट फिगर सार्थक अंकों की हमारे लिए महत्वपूर्ण बिंदु है। अब इसके बाद हम बात करते हैं सार्थक अंक निर्धारण के नियम, रूल्स फॉर डिसाइडिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो एक एक करके अपन नियमों को उदाहरण के साथ समझते हैं। हम ये कह सकते हैं कि ये नियम एज इट इज रखना नहीं है, लेकिन इनको अप्लाई करना आना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला नियम जो है इसमें वो है कि समस्त अशून्य अंक सार्थक होते हैं। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। एग्जाम्पल दिया है, जितने भी नॉन जीरो डिजिट हैं, जितने अशून्य अंक हैं, वो सब सार्थक अंकों में शामिल होंगे। 282.6 यू कैन से चारों नॉन जीरो हैं, तो चारों सिग्निफिकेंट होंगे, सार्थक अंक होंगे। तो इस नंबर में सार्थक अंकों की संख्या 4 होगी। ठीक है, पहला पॉइंट, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, समस्त अशून्य अंक सार्थक होते हैं। दूसरा पॉइंट, दो अशून्य अंकों के मध्य के समस्त शून्य अंक सार्थक होते हैं। ऑल जीरोज अकरिंग बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। वे शून्य अंक जो कि दो अशून्य अंकों के मध्य आते हैं वे सार्थक होंगे। यहां पर आप देख सकते हैं ये शून्य अंक है जो कि अशून्य अंकों के मध्य आ रहे हैं, तो ये सिग्निफिकेंट होंगे, ये सार्थक अंक होंगे। यहां पर अपन देख लें, ये दो और ये 6, ये तो नियम 1 से सिग्निफिकेंट है, और ये दोनों जीरो दो अशून्य अंकों के बीच में आ रहे हैं, इसलिए ये सिग्निफिकेंट है। तो इस प्रकार से इस उदाहरण 2002.6 में सार्थक अंकों की संख्या 5 होगी। अब अगले नियम पर आ जाते हैं। वे समस्त शून्य अंक जो दशमलव के दाहिनी ओर और अशून्य अंक के बाईं ओर होते हैं सार्थक अंक नहीं होते। All zeros to the right of a decimal point and to the left of non-zero digit are never significant. एग्जाम्पल से अच्छी तरह समझ सकते हैं। 0.0062, यहाँ पर ये देखिएगा कि वे समस्त शून्य अंक जो कि दशमलव के दाहिनी ओर है, डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में, तथा अशून्य अंक के बाईं ओर है, जो अशून्य अंक है उसके लेफ्ट साइड में। तो इन दोनों शून्य की बात करने पर ये दोनों जीरो जो है वो एसएफ में काउंट नहीं होंगे, सार्थक अंकों में शामिल नहीं होंगे। तो इस उदाहरण में हम ये कह सकते हैं ये दोनों 6 और 2 सार्थक अंक होंगे, नॉन जीरो हैं। ये दोनों जीरो सार्थक अंक नहीं होंगे। तो इस प्रकार से इस नंबर में सार्थक अंकों की संख्या मात्र 2 है। अगला बिंदु देखते हैं। वे समस्त शून्य अंक जो कि दशमलव के दाहिनी ओर, डेसिमल पॉइंट के आगे राइट साइड में, और उसके बाद कोई भी अशून्य अंक नहीं होता है, तो वे अंक शून्य जो अंक हैं हमारे वो सार्थक अंक होंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, वे समस्त शून्य अंक जो दशमलव के दाहिनी ओर होते हैं एवं उनके पश्चात कोई अशून्य अंक, नॉन जीरो अंक जो है वो नहीं आता है, तो वो सार्थक अंक होंगे। एग्जाम्पल दे सकते हैं, ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ ए डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट इफ दे आर नॉट फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट। ये डबल नेगेटिव सेंटेंस है, इफ दे आर नॉट फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट। ठीक है, ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ ए डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में जो जीरो हैं वो सिग्निफिकेंट होंगे। कब? जबकि उनके बाद कोई भी अशून्य अंक नहीं आ रहा है। तो जैसे 26.00 डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में, आगे कोई भी अशून्य अंक नहीं आ रहा है, तो ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट होंगे। ये दोनों जीरो रूल 1 से सिग्निफिकेंट हैं, तो 26.00 में सार्थक अंकों की संख्या 4 हो गई है। अगला नियम देखते हैं। वे समस्त शून्य अंक जो कि दशमलव के बाद की अंतिम अशून्य अंक के दाहिनी ओर होते हैं सार्थक अंक होते हैं। All zeros to the right of the last non-zero digit after decimal point, डेसिमल पॉइंट के बाद में देखिए जो नॉन जीरो डिजिट है लास्ट वो ये रही, इसके आगे के जीरो की बात कर रहे हैं, इस शून्य की बात नहीं कर रहे हैं। इस शून्य के बारे में पहले बात कर चुके हैं, ये सिग्निफिकेंट फिगर
नहीं है। ठीक है, ये 6 और 2 ये सिग्निफिकेंट है, सार्थक अंक है नियम 1 से, ये सार्थक अंक नहीं है। मैं इन जीरो की बात कर रहा हूँ। ऑल जीरोज टू द राइट ऑफ लास्ट नॉन जीरो डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। तो ये दोनों जीरो भी सिग्निफिकेंट होंगे, नहीं तो मैं इसको 0.062 ही लिख देता। क्यों मैंने 0.06200 लिखा है? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ सार्थक अंकों की संख्या 1, ये 2, 3 और 4। इस प्रकार से इस एग्जाम्पल में सार्थक अंकों की संख्या 4 होगी। हाँ, वे समस्त शून्य अंक जो कि अंतिम अशून्य अंक के दाहिनी ओर होते हैं, जो लास्ट नॉन जीरो डिजिट है उसके राइट साइड में होते हैं, सार्थक अंक होंगे यदि वे किसी मापन से आते हैं। वे समस्त शून्य अंक, वे 0 अंक जो है उनकी बात कर रहे हैं, जो कि अंतिम अशून्य अंक जो लास्ट नॉन जीरो डिजिट है हमारी, उसके भी राइट साइड में, तो वो सार्थक अंक सिग्निफिकेंट फिगर तब होंगे यदि वह किसी मापन से आते हैं। ऑल जीरोज टू द राइट ऑफ लास्ट नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट ओनली इफ दे कम फ्रॉम मेजरमेंट। अगर मेजरमेंट से आ रहे हैं तो सिग्निफिकेंट होंगे, मेजरमेंट से मापन से नहीं आ रहे हैं तो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। मैंने एक एग्जांपल आपको देना है, 6230 ये नंबर है, इसमें ये देखिए आप, ये लास्ट नॉन जीरो डिजिट, इसके बाद के जीरो की बात कर रहे हैं, ये मापन से नहीं आ रहा है इसलिए ये SF नहीं होगा, ये शून्य जो SF नहीं होगा, तो अशून्य अंक 3 ही है, ये तीनों SF होंगे। इस एग्जाम्पल में 6230 जो एग्जाम्पल मैंने दिया है इसमें सार्थक अंकों की संख्या 3 होगी। लेकिन यदि मैं ये कह दूं कि किसी वस्तु का द्रव्यमान 6230 किलोग्राम है, इसका मतलब ये राशि किससे आ रही है? मापन से आ रही है, मेजरमेंट से आ रही है, तो सार्थक होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जीरो सार्थक अंक में शामिल किया जाएगा। तो इस प्रकार से सार्थक अंकों की संख्या इसमें 4 होगी। बहुत ही सरल एग्जाम्पल यहाँ पर है, 6230 केवल नंबर है, किसी मापन से नहीं आ रहा है, तो सार्थक अंकों की संख्या 3। लेकिन 6230 किलोग्राम स्पष्ट है, मापन से आ रहा है, तो सार्थक अंकों की संख्या 4। तो इस प्रकार से सार्थक अंकों की संख्या हम याद कर सकते हैं। सार्थक अंक निर्धारण का एक और नियम जो है वो हम यहाँ पर देखें। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान SI पद्धति में 6230 किलोग्राम मापा गया है और उसे ग्राम में परिवर्तित किया जाए, तो कभी भी अपन इस प्रकार से नहीं लिखेंगे, 6230 इंटू 1000 इस प्रकार से नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि इस प्रकार से लिखने में सार्थक अंकों की संख्या यहाँ पर चेंज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ सार्थक अंक 4 है, जबकि इसमें देखिए अपन सार्थक अंकों की संख्या 7 हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ किसी वस्तु का माप, किसी राशि का मापन हमने एक पद्धति में किया, उसको दूसरी पद्धति में परिवर्तित किया, तो सार्थक अंकों की संख्या चेंज हो गई। ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इसलिए इसको इस प्रकार से न लिख करके इस प्रकार से लिखा जाएगा, 6230 इंटू केजी की जगह आ जाएगा 1000 ग्राम, दैट इज 10 की पावर 3 ग्राम, तो इंटू 10 की पावर 3 ग्राम लिखा जाए। तो जैसे ही इस प्रकार से लिखा जाए 10 की पावर में, तो देयर विल बी नो रोल ऑफ 10 to power 3 इन काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। सार्थक अंकों की संख्या की गणना में 10 की घात वाले अंकों का कोई महत्व नहीं होगा, कोई रोल नहीं होगा। तो इस प्रकार सार्थकों की संख्या 4 रह जाएगी। अगर मिलीग्राम में लिखना हो फॉर एग्जांपल, तो 6230 इंटू 10 की पावर 3, फिर 10 की पावर 3 और आ जाएगा मिलीग्राम के लिए, 10 की पावर 6 ग्राम हो जाएगा मिलीग्राम। तो इस प्रकार से इसको आप किसी भी अन्य मात्रक पद्धति में परिवर्तित करें, लेकिन सार्थक अंकों की संख्या में अंतर नहीं आना चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण नियम है। एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में मान परिवर्तित करने पर सार्थक अंकों की संख्या में कोई अंतर नहीं आना चाहिए। एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में अगर हम जाएं, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है दैट शुड रिमेन अनचेंज, वो अपरिवर्तित रहने चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से आज हमने सार्थक अंकों की निर्धारण के नियम की बात की है। अब हम जो बात कर रहे हैं, किसी नंबर को पूर्णांकित करने हेतु नियम। कोई भी नंबर हमारे पास है तो उसको राउंड ऑफ कैसे करें,
तो राउंड ऑफ करने के बहुत सरल नियम हैं। एग्जैक्टली नियमों को वर्ड टू वर्ड याद नहीं रखना है, लेकिन उन नियमों को आपको अप्लाई करना आना चाहिए। किसी संख्या को पूर्णांकित करने में हटाया जाने वाला अंक, किसकी बात कर रहे हैं, जिस नंबर को हटाना है, तो हटाने वाला अंक कैसे तय होगा। कोई भी नंबर आपको दे रखा है, उसमें आपको ये बता दिया जाए इसे दशमलव के इतने स्थान तक पूर्णांकित करना है, राउंड ऑफ करना है, तो उसके आगे वाली संख्या हटाई जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पर मैं दे रहा हूँ 5.2364। आपको ये कहा गया है कि इसे दशमलव के तीसरे स्थान तक पूर्णांकित करना। तीसरा स्थान 1, 2 और ये 3, तो 6 तक पूर्णांकित करना है। इसका मतलब हटाया जाने वाला अंक ये रहा 4। ये कैसा है, ये यदि 5 से कम है तो पहले वाली संख्या अपरिवर्तित रह जाएगी, और यदि ये हटाया जाने वाला अंक 5 से ज़्यादा हो तो पहले वाली जो अंक है वह 1 से बढ़ जाएगा। ये नियम दोनों यहाँ पर आपको बताए गए हैं। तो जैसे मैंने बात कर ली है 5.2364, इसको दशमलव के तीसरे स्थान तक पूर्णांकित करना है, तो तीसरा स्थान कौन सा हो जाएगा, 6 तक। यहाँ तक पूर्णांकित करना है, इसका मतलब इस डिजिट को हटाना है, इस डिजिट को हटाना है, ये 5 से कम है, तो पहले वाली संख्या अपरिवर्तित रह जाएगी। आंसर होगा 5.236। लेकिन यदि यहाँ पर 5.2367 होता तो हटाया जाने वाला अंक 7 5 से बड़ा है, तो ऐसी स्थिति में ये जो संख्या है ये 1 से बढ़ जाती और आपका आंसर होता 5.237। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि मैंने दोनों नियम वापस से रिपीट कर देता हूँ। यदि किसी संख्या को पूर्णांकित करने में हटाया जाने वाला अंक 5 से कम हो तो हटाए जाने वाले अंक से पूर्व का अंक अपरिवर्तित रहेगा। यदि किसी संख्या को पूर्णांकित करने में हटाया जाने वाला अंक 5 से अधिक हो तो हटाए जाने वाले अंक से पूर्व का अंक 1 से बढ़ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल ये देख लीजिए 5.236, इसको दशमलव के दूसरे स्थान तक पूर्णांकित करना, तो यहाँ तक पूर्णांकित करना, 3 रहना चाहिए, इसके आगे का अंक हटना चाहिए। ये आगे का अंक क्या है जो हटने वाला है, 6, कैसा है, 5 से अधिक, तो इसके पहले का अंक जो है 3, यह कैसा होगा, 1 से बढ़ जाएगा, तो अपना आंसर होगा 5.24, दशमलव के दूसरे स्थान तक पूर्णांकित हो गया। तो इस प्रकार से 5 से कम हो हटाया जाने वाला अंक या 5 से अधिक हो, तो उसके लिए नियम अपन ने पढ़ लिए। अब अपन बात करते हैं कि यदि हटाया जाने वाला अंक 5 हो तो क्या होगा, तो उसमें भी अलग अलग ऑप्शंस होंगे, एक एक करके उनको भी देखते हैं। यदि किसी संख्या को पूर्णांकित करने में हटाया जाने वाला अंक 5 है और उसके आगे अशून्य अंक है, उसके आगे नॉन जीरो नंबर है, तो हटाया जाने वाला अंक से पूर्व का अंक 1 से बढ़ जाएगा। अब ये देखिए एग्जाम्पल 5.23654, आपको ये कहा गया है कि दशमलव के तीसरे स्थान तक इसको पूर्णांकित करिए। दशमलव का तीसरा स्थान 1, 2, 3, यहाँ तक पूर्णांकित करना है। हटाया जाने वाला अंक 5 है और उसके आगे क्या आ रहा है, अशून्य अंक, ये वाला पॉइंट। तो हटाए जाने वाले अंक से पूर्व का अंक, हटाए जाने वाले अंक से पूर्व का अंक ये 1 से बढ़ जाएगा, तो अपना आंसर हो जाएगा 5.237। तो इस प्रकार से 5 है हटाया जाने वाला अंक, उसके आगे अशून्य है, तब तो अपन ने पढ़ लिया। अब क्या होना चाहिए, 5 के आगे कोई हो ही ना, और या 5 के आगे 0 अंक, तो उन दोनों के लिए भी अपन नियम देख लें, दोनों के लिए एक ही नियम। यदि किसी संख्या को पूर्णांकित करने में हटाया जाने वाला अंक 5 या 5 के आगे 0, या तो 5 हो हटाया जाने वाला अंक, उसके आगे कोई अंक नहीं हो, या 5 हो और उसके आगे शून्य अंक हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। तो यहाँ पर ये देखिए, हटाया जाने वाला अंक 5 है और उसके आगे कोई अंक नहीं है, हटाया जाने वाला अंक 5 है और उसके आगे 0 अंक। ठीक है, अशून्य अंक की पहले हम बात कर ही चुके हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि ऐसी स्थिति में अपने को हटाए जाने वाले अंक से पहले वाला अंक देखना है, और यदि वह सम है, इवन है, तो अपरिवर्तित रहेगा, और अगर विषम है, ऑड है, तो 1 से बढ़ जाएगा। तो ये इसका नियम है। अब यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल 5.2365 या 5.23650, ठीक है, कहाँ पूर्णांकित करना है, दशमलव के तीसरे स्थान तक 6, 5 आगे कोई अंक नहीं, 5 आगे 0, तो हटाया जाने वाला अंक 5 या 5 आगे 0,
इन दोनों में एक ही नियम है। क्या देखना है अपने को? हटाए जाने वाले अंक से पहले का अंक देखना है कि वह सम है या विषम। सम है अपरिवर्तित रहेगा, आंसर 5.236। विषम होता है यहाँ पर तो 1 से बढ़ जाता, जैसे आप अगले एग्जाम्पल में देख सकते हैं 5.2375 या 5.23750। तो इसमें आप देखिएगा कि 5.2375 दशमलव के तीसरे स्थान तक पूर्णांकित करना है, 7 तक पूर्णांकित करना है। ठीक है, इसका मतलब हटाया जाने वाला अंक 5, आगे कोई अंक नहीं, ये वाला नहीं पॉइंट हो गया। इसमें हटाया जाने वाला अंक 5, उसके आगे 0। तो दोनों में एक ही नियम होता है। अपने को हटाए जाने वाले से पहले का अंक देखना है। हटाए जाने वाले से पहले का अंक 7 है जो कि विषम है, तो यह 1 से बढ़ जाएगा, तो अपना आंसर होगा 5.238। तो इस प्रकार से अपन जो है वो किसी भी नंबर को पूर्णांकित करने के नियम यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने सार्थक अंकों के बारे में बात की है और साथ के साथ हमने यह भी बात की है कि किस प्रकार से किसी अंक को हम पूर्णांकित करें, राउंड ऑफ करें। इस प्रकार से सार्थक अंकों की संख्या के जो नियम यहाँ पर लिखे गए हैं, ये नियम आपको वर्ड टू वर्ड याद ना भी हो तो भी हमारा काम हो जाएगा, लेकिन उनको अप्लाई करना आना चाहिए। ठीक है, हमें नियम ध्यान में होगा तो ही हम उसको आगे अप्लाई कर पाएंगे। इसी प्रकार से पूर्णांकित करने के नियम भी अपने पास है, राउंड ऑफ करने के नियम भी अपने पास है। ठीक है, 5 से कम हो हटाया जाने वाला अंक तो उससे पहले का अंक अपरिवर्तित रहेगा। 5 से अधिक हो हटाया जाने वाला अंक तो हटाए जाने वाले अंक से पहले का अंक 1 से बढ़ जाएगा। और अगर 5 है तो क्या होगा? हटाया जाने वाला अंक अगर 5 है तो क्या होगा? 5 है तो फिर अलग अलग केस हो जाएंगे। 5 के आगे अशून्य अंक है तो उस हटाए जाने वाले अंक से पहले का अंक जो है वो 1 से बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं 5, हटाया जाने वाला अंक 5 है, उसके आगे 0 है या कोई भी अंक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अपन हटाए जाने वाले अंक से पहले का अंक देखेंगे और यदि वह विषम है तो 1 से बढ़ जाएगा और यदि सम है, इवन है, तो वह अपरिवर्तित रहेगा। इस प्रकार से महत्वपूर्ण नियम अपने यहाँ पर आज पढ़े हैं। थैंक यू, धन्यवाद।